को सारे लोग अपने घर में सो रहे थे। तो जो चोर थे वो उनके बगल के मकान से, जो उनमें बगल में उनका एक नया मकान बन रहा है, उस मकान से ऊपर गए। ऊपर जाके जो छत के ऊपर दरवाज़ा होता है, वो दरवाज़ा लोहे का, उनके घर में काफ़ी मजबूत दरवाज़ा लगा हुआ है, लेकिन वो दरवाज़ा खुला हुआ था। बाई चांस वो दुर्भाग्यवश वो दरवाजे को बंद करना भूल गए, तो उस दरवाजे से वो चोर अंदर गया। अंदर जाके पहले उनके घर में एक कमरे में वो लोग सो रहे थे, एक कमरे में उनके बच्चे सो रहे थे। बच्चों के कमरे में जाके उसने देखा तो बच्चों के कमरे में जैसे ही उसने अलमारी खोली तो अलमारी में उसको बच्चों का सामान दिखा तो उससे उसको ये अंदाज़ हो गया कि ये बच्चों का कमरा है। तो उसके बाद वो जो उनका मेन बेडरूम था उस बेडरूम में गया। उसमें अगेन जो है ना, जो अलमारी उसने खोली तो उस अलमारी में जहाँ ज्वेलरी उनकी रखी थी उसके बगल में ही वो चाबी भी रखी हुई थी। तो जो मेन वार्डरोब थी उस अलमारी में चाबी उनकी ऊपर रखी हुई थी, और उसके बगल में जो छोटा सा एक लॉकर था उस लॉकर में ज्वेलरी रखी थी। वो वार्डरोब से उसने चाबी से ही उसने वो लॉकर खोला, और लॉकर खोल के करीब 15 से 17 तोला उनका सोने की ज्वेलरी और 1,60,000 रुपये नकद चोरी करके ले गया था। और ये घटना चूँकि शांतिनाथ जैन मंदिर जो है उसके पास में उनका घर है, पूरी घनी बस्ती है, तो जब ये चोरी हुई थी तो शहर में भी लोगों को अच्छा नहीं लगा था कि अगर इतनी शहर में चोरी हो रही है तो ये मतलब व्यवस्था के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है। हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगा था कि उस समय आचार संहिता भी चल रही थी, चुनाव चल रहे थे, धरपकड़ चल रही थी, उसके बाद भी ऐसी घटना हुई थी। उसके बाद जब ये घटना हुई, इसके पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी थी। जो CCTV फुटेज उनके घर के आए थे और जो अगल बगल में जो कैमरे थे उन सब पे जो CCTV फुटेज आए थे उसमें एक लड़का दिख रहा था जिसने पूरे सिर पे लाल रंग का एक कपड़ा बांधा हुआ था, और लाल रंग के कपड़े से उसने अपने चेहरे को ढका हुआ था। उस कपड़े के साथ वो भागते हुए वहाँ से CCTV में दिखा था। इस तरह की वारदातें 2023 से अशोकनगर में हो रही हैं। 18-19 की दरमियानी रात में भी एक ही रात में 2 घरों में चोरी हुई थी, जिसमें एक संजीव शर्मा जी का घर था, वकील साहब, एक संजीव शर्मा जी का घर था और एक भागचंद कुशवाहा जी का घर था। दोनों घरों में चोरी हुई थी एक साथ। उसमें भी इसी तरह का लाल रंग का कपड़ा बांधे हुए CCTV फुटेज में एक लड़का दिखा था। उससे फिर सारी हमारी जो पुलिस टीम है उसने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया कि अगर ऐसी चोरियों पर लगाम नहीं लगेगी और एक ही चोर है तो उससे और भी भविष्य में इस तरह की संभावना रहेगी। तो फिर हम लोगों ने सबसे पहले सारे जो हमारे SDP हैं, थाना प्रभारी हैं मनीष शर्मा, और उसके बाद जो सत्येंद्र कुशवाहा एक सब इंस्पेक्टर हैं, मसीह एक सब इंस्पेक्टर साइबर सेल में हैं, इन सब लोगों ने पूरा अभियान चला के पहले तो 7-8 साल के जो विभिन्न नकबजनियाँ जो पूरे ज़िले में हुई थी उनके बारे में जानकारी ली। तो उसमें जितने लोग पकड़े गए थे उसमें ज़्यादातर मामलों में एक से ज़्यादा लोग पकड़े गए थे। इसमें एक स्पेशल बात ये थी कि ये जो नकबजन था ये अकेला रहता था, इसके साथ में किसी भी स्पॉट पे कोई दूसरा आदमी नहीं देखा गया। ये अपने आप में एक मतलब अलग चीज़ है। नॉर्मली नकबजन या इस तरह के अपराध करने वाले लोग अकेले बहुत कम रहते हैं, या किसी न किसी को साथ में रखते हैं, किसी से रेकी कराते हैं, किसी को बाहर खड़ा रखते हैं, भागने में मदद होती है। खुद का भी उनको लगता होगा कि 2 लोग रहेंगे तो शायद थोड़ा उनको भी भागने में इन सब चीज़ों में आसानी रहेगी। और इसके बारे में एक जो यूनिक चीज़ है वो ये भी है कि ये दरवाज़ा, ताला, ये सब काम नहीं, तोड़ने का काम नहीं करता था। ये हमेशा ऐसे घर देखता था जिनमें दरवाज़ा ऊपर से खुला हुआ हो, उस खुले हुए दरवाजे से ही ये हर मामले में घर के अंदर जाता था और चोरी करके उसी दरवाजे से, उसी रास्ते से निकल जाता था। और इसके फिर और जब हम लोगों ने जानकारी ली तो फिर हमको ये पता चला अपने आप पहली चोरी कर 18 में नहीं इसमें 18 में है। इस मॉडस ऑपरेंडी के लिए जब हम लोगों को कुछ इसमें अपने ज़िले में जानकारी नहीं मिली तो फिर आरोन जो गुना का एक थाना है वहाँ पे, और सिरोन जो विदिशा का एक थाना है वहाँ पे, 2 जगहों पे जब हम लोगों ने पुराना रिकॉर्ड में इन लोगों के अपने अनुभव के आधार पे जब इन्होंने पता किया और जब जानकारी ली है इनके साथियों से, तो इनको पता चला कि 18 से ऐसी चोरियाँ हो रही हैं आरोन में और सिरोन में, जिसमें एक ही लड़का है जो मुंह पे कपड़ा बांधता है और कपड़ा बांध के छत से घुस के चोरियाँ करता है। उन लोगों का हम उनके इस तरह के जो रिकॉर्ड थे हम लोगों ने फिर थाने से वो रिकॉर्ड निकलवाए। रिकॉर्ड निकलवाने के बाद परवेज उर्फ नक्टा खान नाम के लड़के का एक नाम आया कि ये लड़का है जिसने 20-22 चोरियाँ सिरोन में भी की हैं, 20-22 चोरियाँ आरोन में भी की हैं। तो जब ये हमें लगा कि ये लड़का हो सकता है तो फिर विशेष दल भेजा गया सिरोंज, उसमें थाना प्रभारी हमारे खुद भी गए, खुद जाके फिर उन्होंने सारे अपने प्रयास किए जो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं वो भी यूज की, और उसके बाद इसको पकड़ा।
पकड़ने के बाद इसने अपना ये जुर्म जो है ना स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद इसने ये भी बताया कि करीब 80 ग्राम सोने की ज्वेलरी इसके पास रखी हुई है। तो वो 80 ग्राम सोने की ज्वेलरी इसके घर से बरामद हुई है। इसके घर से एक स्कूटी जो करीब 1 लाख रुपए की है, जो पूर्व की चोरियों से इसने खरीदी थी, वो भी बरामद हुई है। एक डिजायर इसने पूर्व की चोरियों से खरीदी है, वो अभी बरामद होना शेष है। इसके अलावा 10-12 तोले का जो माल है वो भी अभी बरामद होना शेष है। उसके बारे में इसने किसी का नाम बताया है। तो आज हम लोग इसको कोर्ट में पेश करेंगे। कोर्ट में पेश करने के बाद इसका पुलिस रिमांड लेंगे। पुलिस रिमांड लेने के बाद फिर जहाँ पे दूसरे लोगों के जो नाम इसमें बताए हैं और जो इसकी डिजायर है वो हम बरामदगी का प्रयास करेंगे। तो अशोक टिंगू के यहाँ से उसमें से करीब 8 तोला माल बरामद हो गया। और नगद रुपया कितना? नगद रुपया बरामद नहीं हुआ है। नगद रुपया इसलिए बरामद नहीं हुआ है कि नगद रुपये से तो ये सामान खरीद लेते हैं ना। और इसके साथ एक बात और है कि ये जब हम लोगों ने इसको अरेस्ट किया तो इसके जो जानकारी सामने आई वो ये आई कि ये जुआ खेलने का शौकीन है। ये जगह जगह जाके जुआ खेलता है और जितना पैसा भी जीतता है ये ज़्यादातर पैसा जुए में गवा देता है। सर ये केवल चोरी करने आता था क्या? हाँ, ये चोरी करने आता था। सिरोन से शक्ति बस चलती है कोई 9 बजे शायद रात को वहाँ से चलती है, 11 बजे यहाँ आती है, 11 साढ़े 11 बजे यहाँ आती। उस बस से ये आता था। उस बस से आने के बाद इसके पास कुछ नहीं रहता था। ये केवल एक लाल कपड़ा जो अपने चेहरे पे बांधता उसको अपनी जेब में रखता था। फिर कहीं भी अपने हिसाब से घूम के थोड़ा रैकी कर लेता था। और रैकी करने के बाद फिर जब पुलिस की गश्त नहीं हो, जब दाएँ बाएँ पुलिस वाले हों, तो उस टाइम पर ये घर में प्रवेश करता था। नहीं, जो सर ये टिंगू के यहाँ सर जो घटना हुई, उस घटना में क्या इसने परिवार के लोगों को बेहोश कर दिया था? क्या कर दिया था? ये अगर घटना के बाद ये कहाँ गायब हो गया, कहाँ चला गया था? नहीं, घटना जो हुई थी उसमें इसने किसी को बेहोश नहीं किया था, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है 4:55 के आसपास ये घर से निकला है और 3 बजे के आसपास घर में घुसा था। 3:50 के आसपास उनके घर में घुसते समय भी सीसीटीवी में इसको कैच हुआ था ये। और 4:55 के आसपास निकला है। और इसके निकलने के बाद जो अशोक जैन टिंगू की फैमिली थी वो नॉर्मल जो उनका रूटीन था, नॉर्मल रूटीन यानी अगर वो 5:30 बजे उठते थे तो वो 5:30 के आसपास उठ गए थे और नॉर्मल तरीके से उन्होंने काम किया। तो ऐसा नहीं लग रहा कि इसने कोई ऐसा स्प्रे वगैरह किया था। और इसने भी ये बात नहीं बताई है। ये बस इसकी सफाई इतनी है कि ये उसी तरह से चोरी कर लेता है कि लोग नींद में रहते हैं तो उनको समझ में नहीं आता। चूँकि ये तोड़ता नहीं है किसी चीज़ को, तो इसलिए किसी को ज़्यादा महसूस नहीं होता है। सर इसको आइडिया कैसे था कि ये ऊपर की थी? नहीं, रैकी ये ऐसे नहीं करता था कि इसको कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन मिलती हो, मतलब कि कोई आदमी इसका यहाँ हो जो इसको बताता हो कि ये आदमी ऐसा है, इनके यहाँ इसको माल मिल सकता है, ऐसा नहीं था। ये तो क्या करता था कि ये जो हिट एंड ट्रायल बोलते हैं ना, कि जैसे इसने देखा कि कौन से घर में चढ़ सकते हैं, तो ये इसको स्पाइडरमैन के नाम से भी फेमस है। जब ये गिरफ्तारी इसकी हुई और जब बाकी सिरोंज में और आरोन में पता किया इन लोगों ने, तो इनको पता चला कि स्पाइडरमैन के नाम से फेमस है पूरे इलाके में। और ये जैसे छज्जे से कोई सीलिंग होती है, इस तरह की चीज़ों को पकड़ के, बिजली का खंभा होता है, कई बार घरों में के बिल्कुल पास बिजली के खंभे लगे रहते हैं, उनसे ये फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाता था। फिर जैसे भी करके सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक पहुंच जाता था। फिर घर के अंदर इनवेरिएबली हर मामले में इसने जो एंट्री की है वो उन्हीं घरों से की है जहाँ पे दरवाजे खुले हुए थे। तो ये रैकी बस इतनी कर पाता था कि चढ़े कैसे। और जो अशोक जैन जी का जो घर है उसमें इसने रैकी इस तरह से की कि इसने ये देखा कि बगल में घर बन रहा है, बगल में घर बन रहा है और दोनों लगभग एक ही लेवल पे हैं। तो ये उस घर से इनके अंदर एंटर हुआ, फिर छत पे पहुंचा। छत पे पहुंचने के बाद इसने दरवाज़ा किस्मत से इसको खुला मिल गया। दरवाजे से ये बेडरूम के अंदर आया। बेडरूम के अंदर से दोनों घरों से दोनों जो भी सामान इसको निकालना, तो उसने पूरा सामान पहले ये छत पे लेके आया। छत पे लाने के बाद इसने जो डिब्बे वगैरह थे जिनमें ज्वेलरी थी उनको खोला। उसमें से 2 इसके फिंगरप्रिंट भी जो है ना उस डिब्बे पे जो मिले थे वो फिंगरप्रिंट भी मैच कर गए हैं। इसमें एक एडिशनल साइंटिफिक एविडेंस भी है कि फिंगरप्रिंट भी इसी के थे। और उसमें कुछ उनके पास में 20 के 10 के जो नोट ऐसे बचे रहते हैं घर में, जो काफ़ी दिन से रखे हुए थे, वो नोट ये वहीं छोड़ के गया था। वो शायद आप लोगों ने देखे भी होंगे। मतलब ये सोना इतना ज़्यादा मिल गया तो इसने फिर छोटी मोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। कितनी चोरियां कबूल हैं सर इसने? इसने अभी तक 2 चोरी जो 18-19 अप्रैल की मध्यरात्रि में हुई थी, जो संजीव शर्मा जी के यहाँ हुई थी शहबाजपुर मोहल्ला में, शहबाजपुर कॉलोनी में, और भागचंद कुशवाहा जी के यहाँ हुई थी। वो दोनों चोरियाँ भी इसने अभी प्रथम दृष्टया कबूल की हैं। अभी बहुत ज़्यादा तो पूछताछ इससे हुई नहीं है। इन चोरियों माल मिला है सर दोनों? नहीं, अभी तो केवल इन्हीं का माल मिला है। अच्छा। अब इसके बाद आज इसका पुलिस रिमांड लेंगे। पुलिस रिमांड लेने के बाद फिर उससे पूछताछ करेंगे, तब जो है ना बाकी चीज़ों का सर चोरी क्यों करता था, ये कारण है समझ में? जुआ खेलने का शौकीन था ये। जुआ खेलने का शौक था, जबरदस्त जुआ खेलने का शौकीन था। तो ये ज़्यादातर पैसा जुए में गवा देता था।
सर कभी दिन में भी जो ज्वेलरी पकड़ी गई है वो किसी सोनी की तरफ से पकड़ी गई है क्या सर, कि इसने बेच दी थी? नहीं, जो ज्वेलरी पकड़ी गई है वो इसके घर से ही पकड़ी गई है, और जो ज्वेलरी की रिकवरी अभी बाकी है 10-12 तोले की जो और चोरियां हैं इसकी, और जो ये अशोक जैन जी की जो चोरी है वो इसने किसी सोनी का नाम बताया है जिसको इसने बेची है, उसके लिए पुलिस पार्टी जाएगी पुलिस रिमांड में, तो उससे वो बाकी माल बरामद। सर जो रात को ये आता है बस से, सुबह जाता है उसी बस से उसी बस से वापस। वो सुबह कितने बजे निकलती है? 6 बजे वो बस निकलती है, तो उसी बस से ये निकलता है। लगभग कितनी चोरी माने सर? अपने यहाँ करीब 10-12 चोरियाँ हैं इसकी अशोकनगर जिले में। अशोकनगर जिले में, अशोकनगर कस्बे में ही चोरी की है। इसके 3 ही कार्य क्षेत्र हैं जो अभी तक समझ में आए हैं, एक तो अशोकनगर, एक आरोन, एक सिरोन, और जो हम लोगों ने CCTV से इसका रिकॉर्ड निकाला है तो इसकी ये कहाँ का है? आरोन में इसने चोरी शुरू की है सबसे पहले 2018 से, और 2018 से लेके 2018 में ही 2018 में ही इसने 20 चोरियां की हैं आरोन में, एक साल में 20। 2018 में कितनी होगी सर इसकी? 32 इसकी उम्र 32 साल है। सर अशोकनगर में 2 साल से ये कहना वांटेड था। 2018 में साहब 20 चोरी, उसके बाद 19 में। आप सुनिए तो 1 मिनट, आप इसका वो देखिए, इसकी चोरी करने की फ्रीक्वेंसी देखिए। इसने जनवरी में पहली चोरी की आरोन में 2018 में, 23 जनवरी 2018 को, और इसने आखिरी चोरी जो की है वो की 27 मई 2018 को, यानी कि इसने 6 महीने में, लगभग 5 महीने में इसने करीब कितनी चोरियाँ की हैं? 20 चोरियाँ की हैं आरोन में, और इसके बाद इसने बहुत सारी चोरियाँ सिरोंज में भी की हैं। नहीं सर अशोकनगर में 2 साल से ये वांटेड था, मतलब ये वही है क्या? हाँ, ये वही है नकाबपोश। जो नकाबपोश अशोकनगर में वांटेड था, वो वही, यही नकाबपोश है ये। ज़्यादातर ये अपने मुंह पे जो कपड़ा बांधता था वो लाल रंग का होता था। कुछ अपराधों में, कुछ स्पॉट पे जो हमारे थाना प्रभारी SDOP, हमारी पूरी टीम, जब ये घटनाएं बढ़ गई और हर स्पॉट पे ये लोग गए, और हर स्पॉट पे जाके इन्होंने बेसिकली ये जो पूरा केस खुला है ये क्रिमिनल रिकॉर्ड से ज़्यादा खुला है। जो मॉडस ऑपरेंडी होती है ना, कि अपराध करने का जो तरीका है क्रिमिनल का, हर क्रिमिनल का एक मानते हैं कि एक पैटर्न होता है अपराध करने का, तो इसका जो पैटर्न था वो हमारे रिकॉर्ड में कहीं मैच ही नहीं हो रहा था। फिर जब सिरोंज और आरोन में ये रिकॉर्ड मिला तो उसके बाद हम लोगों ने फिर इसको पकड़ा। सर ये कोई हथियार लेके आता था? नहीं भाई साहब, सिरोंज में कितनी चोरियाँ की? सिरोंज में इसने की हैं चोरियाँ 2010 से इसने चोरी शुरू की है, और 2023 तक, 2022 तक इसने 21 चोरियाँ की हैं सिरोंज में। सर ये कोई हथियार लेके आता था क्या आपने? नहीं, कोई हथियार नहीं। मैंने अच्छा, बताया तो ना, इसके पास तो केवल एक कपड़ा रहता था जो ये मुंह पे बांधता था, और बाकी पूरा खाली। सर इसने पहली चोरी जो है ना 2009 में की थी, बॉर्डर फिल्म 2009 में की थी। यस, बॉर्डर फिल्म देखने के लिए 2009 में पहली चोरी की थी, लेकिन वो इस रिकॉर्ड में है नहीं। इस रिकॉर्ड में क्यों नहीं लिखी आपने? कहाँ पे की थी सर ये? बॉर्डर फिल्म देखने गया था जी चोरी की। हाँ, 2009 या 2010 मान लें, पहली चोरी इसने की थी बॉर्डर फिल्म देखने के लिए। 400 रुपये चुराए थे। सर कौन सी जगह की थी ये इसने की है सिरोंज में। सिरोंज में। अच्छा, अशोकनगर में साहब कब से कर रहा है चोरी? अशोकनगर में कर रहा है 2023 से। 23 कितनी कर चुका अब तक? आ जाएगा, आपको केवल इतना सा मुंह दिखेगा इसका। इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसको तोड़ने के लिए आपको दरवाज़ा ही तोड़ना पड़ेगा। तो दरवाज़ा कोई तोड़े तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि हल्ला गुल्ला बहुत होता है, तो सबको पता चल जाता है। तो बेडरूम में जितने भी रूम है जिसके घर में, जैसे मान लीजिए अशोक जैन जी भी हैं, उनके घर में भी अगर जैसे इस तरह के लोग अगर लगे हों हर कमरे में, और आप उसको सेंट्रली बंद करके चले जाएँ, फिर बहुत मुश्किल है किसी का तोड़ना। और जो मेन डोर है, जैसे नॉर्मली होता क्या है कि जो लोग जाते हैं, जैसे शादी में गए, कहीं गए, तो बाहर ताला लटका देते हैं। वो एक तो दिखता भी है, लोगों को दिखता है, तो लोगों को समझ में भी आता है कि 2 दिन से ताला बंद है। और अगर आपने इस तरह के लॉक लगाए हैं तो किसी को ये पता भी नहीं चलता है कि आपके घर में लॉक लगा है, क्योंकि दरवाजा तो आपको नॉर्मल दिख रहा है जैसा हमेशा रहता है। इस लॉक को तोड़ना मुश्किल होता है। मतलब ये तो मैंने सैम्पल के लिए एक मंगवाया है, ऐसे कई कंपनियों के अच्छे बड़े बड़े भी आते हैं, तो अपने हिसाब से जो जिसको मजबूत लगे, जो जिसको पसंद आए। लेकिन अगर इस तरह के लॉक लगाएंगे लोग, तो इससे अपने आप सुरक्षा रहेगी संपत्ति की। और जो बाहर जो पीछे का घर के ऊपर जो लॉक है वो भी लगाएंगे। संभव हो तो अपने बेडरूम वगैरह में सोते समय भी लॉक लगा लें। इसमें सर एक लाइन और